हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता दूँ सबसे पहले कि स्टॉप योर ओवरथिंकिंग एंड जस्ट स्टार्ट नाउ। क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने फिर दूसरी वीडियो पे स्विच किया कि कौन सी स्ट्रैटेजी देखूँ, तो फिर ये एक आप लूप में फंस के रह जाओगे और उसके बाद ये कुछ नहीं होने वाला। मतलब ऐसा ही करते रह जाओगे, क्योंकि पिछले टाइम से ऐसा ही कर रहे हो। अगर आपको पता हो तो तभी इतना टाइम वेस्ट हुआ है। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे क्या फॉलो करूँगी और आप भी मेरे साथ क्या क्या फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो सेकंड थॉट आने ही मत दो, क्योंकि अगर आपको कोई भी सेकंड थॉट आएगा यानी कि आपके आने वाले 90 दिन भी वेस्ट जाएँगे। लिख के ले लो मेरे से ये बात कि अगर आपने अब अगर ओवरथिंकिंग की और अब अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रह गए कि मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, अगली स्ट्रैटेजी की देख लेता हूँ, दूसरे की स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ, सबकी स्ट्रैटेजी मिक्स मैच करके दिमाग में खुद की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर अभी आप इस यही सोचते रह गए कि मैं अब होगा कि नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अगर ये सोचोगे तो बाकी के 90 दिन में ना अभी ज़ीरो पे हो, उस टाइम भी ज़ीरो पे ही रह जाओगे। मैं ये डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू मोटिवेशन दे के कुछ मिलने वाला नहीं है खुद से। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो फालतू का मोटिवेशन यहाँ पे अगर कोई भी आपको दे दे, कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर, बड़े से बड़े दीदी भैया कुछ भी आके बोल दे, तो कुछ भी उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसीलिए बिल्कुल बिना कुछ सोचे जस्ट स्टार्ट 1, 2, 3 गिनो और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। और अगर तुम ये भी सोचोगे ना अभी कि मतलब मैं होगा कि नहीं होगा, इससे बढ़िया कुछ और कर लूँ या फिर, लेकिन जो 90 दिन में हो अभी कुछ कर रहे हो तो उस टाइम कुछ तो कर पाओगे अगर स्टार्ट कर दोगे तो। लेकिन अगर अब ये सोचते रह जाओगे ना तो उस टाइम तक भी यही सोचते रह जाओगे और ज़ीरो की जगह पे सिर्फ ज़ीरो पे ही रह जाओगे। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। है ना? तो जो स्टेप्स मैं लेने वाली हूँ, डेली एक टू डू लिस्ट बनाऊँगी अगले 90 दिनों तक और डेली अपडेट करूँगी कि मुझे आज ये पढ़ना है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी बनाए कुछ भी रैंडमली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ़ और होता है कि उसमें आप ना टाइम वेस्ट कर देते हो ज़्यादा। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और प्रोडक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो मैं जो कर रही हूँ कि मैं ऐसा स्ट्रैटेजी, अगर आप लोग एकदम ज़ीरो पे हो तो आप मिशन 100 बैच को कंप्लीटली फ़ॉलो कर सकते हो। एकदम कंप्लीटली ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, दूसरी इसमें जो चैप्टर हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज़ ऐसे किए गए हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप स्ट्रैटेजी बनाने में, स्ट्रैटेजी सोचने में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और आप एक और चीज़ करो, एवरी संडे एक टेस्ट दो। हर संडे को एक टेस्ट प्लान करो, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसका टेस्ट देते जाओ, जिससे कि आपको लास्ट तक ना पढ़ते टाइम लास्ट तक पता चले सिलेबस कंप्लीट हो गया और पिछला सारा भूल गए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देना। अपना रिवीजन इंटैक्ट रखना, ताकि आप जो हर संडे टेस्ट दो तो उससे आपको पता चले कि आपने 7 दिनों में क्या पढ़ा है और आपका कितना प्रिपरेशन हो पाया है। कल से मैं अपना यहाँ पे डेली का टारगेट लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया करूँगी और मैं डेली का रात ये भी बताया करूँगी मेरा कितना कंप्लीट हुआ और कितना कंप्लीट मेरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मिशन 100 के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मिशन 100 में कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, तो ये फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बेसिक मैथ, वेक्टर, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड डुअल नेचर। ये सारे चैप्टर्स, अब आपको लग रहा होगा कि मिशन 100 में तो ऑलरेडी इतनी पढ़ाई हो चुकी है तो कैसे करें। तो मेरी बस एक बात सुनो। एक तो सबसे पहले जिसके पास मिशन 100 बैच नहीं है, वो अपना टेलीग्राम पे जाना और मिशन 100 पीडब्ल्यू सर्च करना, आप लोगों को फ्री में वहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएँगे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है अभी से, तो इसके लिए मेरे पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये, आप ना टेलीग्राम से जा कर के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक और सॉल्यूशन है कि ये जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, तो ये आपने कहीं कभी ना कभी तो पढ़ ही रखे होंगे, आपको इन चैप्टर्स में आता होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर्स आप जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लोगे, एज़ फ़ास्ट एज़ यू कैन, मतलब ये तो कर ही लो। और उसके बाद आप ना रेगुलर पेस पे आ जाओ। जब आप रेगुलर पेस पे आ जाओगे तो समझ लो आपकी पढ़ाई एकदम इंटैक्ट अब हो चुकी है और आपने पढ़ने का जो अपना सिटिंग टाइम है वो कर लिया है। मतलब कि जितने टाइम पे आप इतने टाइम पे से इतने टाइम तक बैठ के पढ़ सकते हो। उसके बाद हर संडे टेस्ट दोगे तो उससे आप एनालाइज़ भी कर सकते हो कि आपने कितना-कितना आपका कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट संडे को जो मिशन 100 का जो टेस्ट का सिलेबस था वो यही है, फिज़िक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर एंड 1D एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और क्लास 11th का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक बॉटनी का सिलेबस है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि आप ना, मतलब टेस्ट में तो इतना आप रखो कि इतना आपको करना है, लेकिन उसके अलावा आप ना इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कंप्लीट कर लेना। 7 दिनों में आप जो कर सकते हो मैं बता रही हूँ। बेसिक मैथ, वेक्टर, 1D एंड 2D भी सोचना कि साथ-साथ में कंप्लीट हो जाए अगले 7 दिनों में। एंड बेसिक मैथ्स तो कर ही, बेसिक केमिस्ट्री तो कर ही लेना, उसके बाद सॉल्यूशन भी सोचना कि इसके साथ-साथ हो जाए। और 11th बायो में तो मैं सोच रही हूँ कि 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप सातों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो ईज़िली, क्योंकि बायो तो ऑलरेडी यार हमें पता है कि मतलब बायो आसान होती है इन दोनों के कंपैरिज़न में।
तो आप चाहो तो बायो को जल्दी कर सकते हो ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो और नेक्स्ट 2 मंथ में आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। अगर हो सके तो उनका जो कंप्लीट हो रहा है उससे पहले भी आप कर सकते हो। मतलब आप पहले पहले तो यार अब छोड़ो, उनके सिलेबस से कंप्लीट हो या ना हो, उनके पेस पे पहले पहुँच जाओ। उसके बाद आपको ना आगे जब पढ़ने का मतलब जो सिटिंग टाइम आपका इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो उसके बाद खुद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो उसी चीज़ पे ध्यान दो। और फिर उसके बाद डेली का टारगेट अपडेट करो, डेली डेली इतना टारगेट बना के पढ़ाई करो और बस ओवरथिंकिंग करना छोड़ दो। और इस वीडियो के बाद किसी दूसरी वीडियो पे जाके फिर से स्ट्रैटेजी सर्च करना छोड़ दो। मतलब किसी भी एक स्ट्रैटेजी को, मैं ज़रूरी नहीं बोल रही कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपके पास भी अगर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपके हिसाब से आपके लिए वर्क करेगी, आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ो और बस उस पे पढ़ना चालू कर दो। मतलब ये तो बिल्कुल मत सोचो कि मतलब क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो इन सब को अब सोचना बिल्कुल भी छोड़ दो। मतलब ओवरथिंकिंग को एकदम से अवॉइड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपसे, तभी आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ है और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ाई नहीं हो पाती है और ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सबके लिए, क्योंकि ऑफलाइन में आपके सामने टीचर्स रहते हैं, तो आपको एक ना मोटिवेशन मिलते रहता है, आपको पुश मिलते रहता है और ऑनलाइन में ये थोड़ा ज़्यादा नहीं मिल पाता है और आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हो। पर अगर आपको 90 दिन में कुछ करके दिखाना है, आपको बनना है आगे चल के डॉक्टर, तो इन 90 दिन में ऐसी मेहनत कर दो कि मतलब आगे आप रिग्रेट ना करो। आपको आगे चल के बिल्कुल भी ये रिग्रेट ना हो कि मैंने जो जितना भी टाइम था मैंने ओवरथिंकिंग करके वेस्ट किया, मैंने बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं दिया पढ़ाई में। तो ये चीज़ अगर आपको आगे चल के रिग्रेट ना हो, इसके लिए अभी आप बिल्कुल से इस वीडियो को यहीं पे बंद करो। अपना आज इस पे वीडियो पे कमेंट करके जाओ कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करो और उस पे काम करना शुरू कर दो। तो जस्ट कमेंट कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे विद मी। लेट्स स्टार्ट कमेंट कर दो कि लेट्स स्टार्ट और उसके बाद अपने पढ़ाई शुरू कर दो एकदम जोश के साथ। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हुए हो तो मैं बस आपसे एक सजेशन मैं मांगना चाहती हूँ कि मैं केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए किस टीचर को फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखो मिशन 100 में सुधांशु सर हैं, तो सुधांशु सर से मुझे समझ तो आ जाता है, क्वेश्चंस भी होते हैं, बट मेरी ना उनसे एक सर्टेन वाइब मैच नहीं हो पाती है। मुझे ना पता नहीं क्यों कि मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल जो है उसकी वाइब मेरे से नहीं मैच हो पाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और टीचर से ट्राई करूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किससे करूँ। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे देना। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बस कमेंट कर देना आपकी स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करोगे तो वो बस जस्ट कमेंट कर दो कि लेट्स डू इट टुगेदर। बाय गाइज़।